जी तो बेटा अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4.7 की तरफ मूव करेंगे। बेटा ये न्यूमेरिकल पिछले 2 सालों से डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर जो है वो देखा जा चुके हैं, सो इसलिए ये न्यूमेरिकल हमारे लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुके हैं। सो इसलिए आपने ये न्यूमेरिकल बिल्कुल तवज्जो के साथ समझने हैं, बिल्कुल आसान से है, मुश्किल नहीं है। और मैं इस मेडिकल को जो है वो आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो क्या कहता है जी हमें स्टेटमेंट में, कहता है जी अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग, कि हमारे पास एक पिक्चर फ्रेम है, उसको हैंग किया गया है बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स, 2 मोदी रस्सियों की मदद से, ठीक है। आगे द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, कहते हैं रस्सी के अंदर जो टेंशन है वो कितनी है, आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट, बेटे हमने फाइंड आउट क्या करना है जी, यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना है वेट, और ये वेट किसका है, ऑफ द पिक्चर फ्रेम। सॉरी ये पे लिखना था, ठीक है। तो हमने पिक्चर का जो है वो वेट फाइंड आउट करना है। अब देखिए बेटे, ये एक रस्सी है, एक ये रस्सी है, इन दोनों रस्सियों की मदद से हमने इस पिक्चर फ्रेम को जो है वो वर्टिकल शेप में जो है वो लटका दिया, यानी कि ऊपर से नीचे की जानब जो है वो लटकाया, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस पिक्चर फ्रेम को लटकाया है तो क्या हुआ है कि इस रस्सी के अंदर टेंशन T1 वो कितना पैदा हुआ है, वो है जी 3.8 न्यूटन, और इस रस्सी के अंदर जो है वो टेंशन कितना है जी T2, वो है जी हमारे पास 4.4 न्यूटन। और कहते हैं जैसे ही हमने इस पिक्चर फ्रेम को लटकाया तो इसके ऊपर जो है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो एक्ट की है, जिसके बायस इस बॉडी का जो है वो क्या हुआ है जी, वेट गेन हुआ है। और वेट की जो डायरेक्शन है बेटे वो क्या है जी, डाउनवर्ड, और इस रस्सी में मौजूद जो टेंशन है वो फोर्स इस पिक्चर को ऊपर की जानब जो है वो फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो आप बेटे देखें, ये 2 रस्सियों के अंदर टेंशन एक T1 मौजूद है और एक T2। हमारे पास टोटल टेंशन जो है वो अभी हमें मालूम नहीं है कि वो कितना है। एक फोर्स अपवर्ड है, एक जो फोर्स है वो डाउनवर्ड है, यानी कि वेट जो है वो इस पिक्चर्स को नीचे की जानब जो है वो पुल कर रहा है, जबकि टेंशन यानी कि इस रस्सी में जो टेंशन है वो इस पिक्चर्स को अपवर्ड डायरेक्शन में जो है वो पुल कर रही है, ठीक है। अब देखें, आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो आपने पढ़ा है टॉपिक, ठीक है। तो उसमें आपने ये कहा था कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अगर तमाम फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है अगर वो 0 के इक्वल हो जाता है तो उस वक्त हम ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है वो किस फॉर्म में है, वो रेस्ट की फॉर्म में है। तो ये रेस्ट की फॉर्म में बेटे पिक्चर तभी हो सकती है जब इन दोनों फोर्सेस की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो, तो उसी सूरत में जो है वो ये पिक्चर जो है वो रेस्ट की फॉर्म में हो सकती है। तो देखें, ये वेट है, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, ठीक है, और ये जो टेंशन है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, बट इसकी जो टेंशन है वो 3.8 न्यूटन है, जबकि इसकी जो टेंशन है वो कितनी है, हमारे पास 4.4 न्यूटन है। अब देखिए बेटे, इन दोनों की मैग्नीट्यूड को अगर हम सम करेंगे तो जितनी टेंशन हमें हासिल होगी अगर उतनी ही वेट की मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम हो गई है, बट इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी कि अगर टेंशन T, ठीक है, अगर W के इक्वल आ जाए तो उस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी जो है वो क्या है जी, रेस्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए अब बेटे 2 फोर्सेस हैं, एक की डायरेक्शन अपवर्ड है और एक की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी अपोजिट है। तो दोनों में से किसी एक फोर्स के लिए जो है वो आप साइन जो है वो क्या इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव, और एक के लिए पॉजिटिव। तो मैं कहता हूं कि आपने क्या करना है कि ये कार्टेशियन को फॉलो करना है, ठीक है। तो कार्टेशियन के मुताबिक आपको मालूम है कि वाई एक्सिस जो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसके लिए हम साइन इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव, और डाउनवर्ड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नेगेटिव साइन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वाई प्राइम के लिए। तो आपने ऐसा करना है कि जो टेंशन T है उसके लिए आपने पॉजिटिव जो है वो साइन इस्तेमाल कर लेना है, और जो वेट है उसके लिए आपने नेगेटिव जो है वो साइन इस्तेमाल कर लेना है। जी तो बेटा ये जो T है, ठीक है, यहाँ पर ये टोटल टेंशन को ज़ाहिर कर रहा है, तो इसके लिए हम पॉजिटिव साइन इस्तेमाल करेंगे। जबकि बेटे यहाँ पे W है तो इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इसके लिए हम नेगेटिव का जो है वो साइन इस्तेमाल करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं कि T जो है
उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे जी, W। जब हम टेंशन में से W माइनस करेंगे तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो बेटे किसके इक्वल आनी चाहिए, 0 के बराबर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो बेटे यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जी, गिवन डाटा। गिवन डाटा में बेटे हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले टेंशन T1 वो है जी हमारे पास 3.8 न्यूटन, और सेकंड जो टेंशन है वो हमारे पास कितनी है जी, T2 4.4 न्यूटन। और यहाँ पे हम लिखेंगे बेटे टू फाइंड, बेटा फाइंड आउट क्या करना था जी, W। अब बेटे यहाँ पर ये जो T है ये टोटल टेंशन को ज़ाहिर करते हैं, और यहाँ पर ये जो W है ये हम जो है वो वेट को ज़ाहिर करते हैं। तो बेटे ये टोटल टेंशन हमें तब हासिल होगी जब हम T1 में क्या जमा करेंगे बेटे, T2, ठीक है। और आगे क्या है जी बेटे हमारे पास माइनस W है, इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पर बेटे हमारे पास क्या रहेगा जी, T1 प्लस T2। अब यहाँ पे बेटे जो T1 है वो कितना है जी हमारे पास 3.8, और T2 कितना है बेटे हमारे पास 4.4, और यहाँ पे क्या है जी W। बेटे इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 8.2। और वेट का जो यूनिट है बेटे वो हमारे पास क्या होता है, न्यूटन। ये नहीं, ये न्यूमेरिकल आपका हो गया है जी कंप्लीट।